ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय भगवती माता की जय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कि आपको बता दें, जैसा कि कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुष्मांडा, यानी कि पेठा की बलि दी जाती है। वहीं कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के कष्ट, रोग, संतापों का नाश होता है। वहीं माता कुष्मांडा की पूजा करते समय इस कथा को अवश्य पढ़नी चाहिए। व्रत कथा को न पढ़ने से माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। कोई भी व्रत के बाद आपको कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यही शक्ति का चौथा स्वरूप है जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की विख्यात कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हमें कार्ययोगी जीवन में अपनाकर तेज अर्जित करने की हमें प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन की शक्ति का सर्वनाश करते हुए हमें हंसाते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने की प्रेरणा देती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने तथ्यहास्य से ब्रह्मांड की रचना की। अंत यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल और धनुष, बाण, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माला है। सुनते हैं पौराणिक कथा। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास करने की क्षमता और किसी में भी नहीं है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभावी सूर्य के समान है। देवतमान माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और अच्छे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इनको सफेद और नीले रंग के फूल अर्पित करें अपनी कामना करते हुए, और माँ भगवती को मालपुए का भोग लगा सकते हैं। कद्दू की सब्जी, पूरी का भी आप भोग लगा सकते हैं, जिससे माँ भगवती बेहद प्रसन्न होकर और आपको अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और बल प्रदान करने वाली हैं। इस दिन माँ कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन में ऊर्जा प्राप्ति कर सकते हैं। माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप इस मंत्र का आप जाप 108 बार अगर सुबह शाम जाप करेंगे, आपकी निरोगी काया बल की प्राप्ति कराने वाली हैं ये देवी। इनका ध्यान करके आप इन्हें मालपुए का भोग लगाकर यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने परिवार में कराएंगे तो माँ की असीम कृपा होगी। आइए सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती,
तेरे जनों के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ कह सिंह सवारी, सौ सिंहों से बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखिड़े निवार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है परिणा माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली, सतियों के सती को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले लो पूजा की थाली, बरदस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, माँ भर दो भक्त की रस की प्याली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, जगमग जगमग ज्योत जले है एक ही बारी माँ आजा, तेरे भक्त पुकारे मैया आकर दरस दिखा जा, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माँ कुष्मांडा की जय।